नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित। जो शख्स आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए हैं वो लगभग 3 दशकों से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र नाथ वर्मा के पुत्र एवं वर्तमान कुर्था विधायक श्री बागी प्रसाद वर्मा जी। बागी प्रसाद वर्मा जी, आपका हल्ला बोल टीवी पे स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि 2020 विधानसभा से आप कुर्था विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, तो विगत 5 वर्षों में आपके द्वारा किया गया किन्हीं 5 प्रमुख कार्यों का लोगों के सामने प्रस्तुत करिए। देखिए, हम अक्सर मिलते हैं टीवी वाले, मीडिया वाले लोग क्षेत्र में, तो 5 काम के विषय में जब चर्चा करते हैं तो हमको थोड़ा सा तौहीनी जैसा लगता है। यहाँ 50 कार्य जो हुए हैं 5 वर्षों में, वो अभी तक हमको एकदम देखने की जरूरत नहीं है। अब कुर्था में अगर आप चलिए तो जब मैं चुनाव जीतकर और चुनाव के क्रम में चुनावी दौरा में जब मैं घूम रहा था क्षेत्र में, तो जब मैं कुर्था में पहुंचा, कुर्था प्रखंड में, और कुर्था के वासियों ने, खासकर कुर्था बाजार और अगल बगल के क्षेत्रों के लोगों ने मुझसे सवाल किया और कहा कि विधायक आप बन जाइएगा इस क्षेत्र के, तो 2 काम जरूर करवाइए। वहाँ जाम की समस्या बाजार में बहुत था गंभीर जी, तो उसको जो है से आप बाईपास एक बनवा दीजिए, और कुर्था बाजार का जो नारकीय स्थिति था, पूरा वहाँ आवागमन ठप था, रोड की स्थिति बहुत दयनीय थी, नाला वाला कुछ था नहीं, सब बहुत पहले बना था, 20-30 साल पहले सब टूटा हुआ था। तो ये दोनों कार्य को करवा दीजिएगा तो आप जो है अमर हो जाइएगा। तो आज मुझे खुशी हो रही है, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों काम मैं पूरी तरह से बहुत तरीके से मैं करवा चुका हूँ। बाईपास कुर्था में जो बना है 10 करोड़ 73 लाख का, बहुत खूबसूरत बाईपास होना और आवागमन में काफ़ी सहूलियत हो गई। उसी तरह से बाजार का PCC ढलैया हुआ, उसके बाद जो है उसका नाला निर्माण हुआ, और जगदेव बाबू जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जो शहीद हुए थे जी कुर्था की धरती पर जी, और वहाँ जो प्रखंड कार्यालय है उस प्रांगण में उनका मूर्ति था, और ये मूर्ति जो है जगदेव बाबू की जब हत्या हुई थी उसके बाद लालू जी का जब शासनकाल आया जी, तो लालू जी ने वहाँ जगदेव बाबू के मूर्ति को अनावरण किया और जगह दिलाने का काम किया और उनको सम्मानित करने का काम किया। उसके बाद उस क्षेत्र से कई विधायक हुए, जगदेव बाबू सुपुत्र भी हुए और लोग हुए, सचदेव जी हुए, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो हमने जो है वहाँ के लोगों ने, खास करके जो जगदेव बाबू के जमात के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है करवा दीजिए। तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरा उनका जो है जीर्णोद्वार, वो जितना उनका मार्बल और सब टूटा हुआ था, बहुत सौंदर्यीकरण 13 लाख रुपया खर्चा करके बहुत सुंदर ढंग से बनवाने का काम किया। उसके बाद आप चलिए रोड का, तो अभी जो है कुर्था डाक बंगला में जो स्थिति था, बैठने उठने का नीचे में जगह पर बहुत कमी थी, तो उसको बहुत सुंदर ढंग से ढलवा के सब जो है उस कार्य को करवा दिया। फिर कुर्था हाई स्कूल, कुर्था हाई स्कूल का जो है वहाँ भवन का अभाव था, तो 2 करोड़ कुछ लाख का जो है लागत से नया बिल्डिंग बनवा दिया, फिर उसका फर्स्ट क्लास बाउंड्री बनवा दिया। इस तरह से जो है अगल बगल के जितने भी गांव हैं, बाबलपुर हुआ, कुर्था के बगल में हुआ, पिंजरामा हुआ जी, फिर उसके बाद जो है पिंजरामा में रोड, फिर प्रतापपुर में रोड, माने सैकड़ों रोड जी। फिर आपका जो है कुर्था से करपी जो रोड है, कान बिगा होते हुए जाता है, उसका भी बहुत दयनीय स्थिति था। तो 5 करोड़ 33 लाख रुपया सैंक्शन करवा के उस रोड को भी बनवाने का काम किया, और बहुत तेजी से काम लगा हुआ है, बाजार में सब ढलैया हो गया है। उसके बाद चलिए किंजर में हाई स्कूल में जो है वहाँ भी दिक्कत था, कॉमन रूम की दिक्कत था, बाउंड्री टूटा हुआ था, गेट नहीं था, महात्मा गांधी जी का मूर्ति डैमेज था, तो उसको बहुत बढ़िया से सलीके से उसको करवा दिया। फिर आपका पड़ता है कि यहाँ कोतमराई पंचायत में यहाँ पिंजरामा मठिया 2 करोड़ का पुल वहाँ बनवा दिया। उसी तरह से जो है किंजर बाजार में बाबा साहब का जो है मूर्ति बना हुआ है और जगदेव बाबू का मूर्ति है, तो वहाँ भी सौंदर्यीकरण करने का काम किया। और अब करीब हम समझते हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था
करीब 22-24 प्राथमिक विद्यालय, 27 लाख, 28 लाख, 30 लाख इस तरह से उतना विद्यालय बनवा चुके हैं। बागी जी, पिछले 2 बार के जो विधायक थे सचदेव वर्मा जेडीयू से, तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया क्या, जो इतना कार्य आपने किया पिछले 5 वर्षों में? तो सवाल देखिए, हम किसी का आलोचना करना ठीक नहीं है। अब सचदेव बाबू तो रहे नहीं, लेकिन उनसे भी जितना बना बेचारे किए। लेकिन काम तो जनप्रतिनिधि आता है जाता है, कुछ न कुछ समस्या तो रह ही जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है करते हैं, कुछ लोग लापरवाह भी होते हैं। तो मैं सचदेव बाबू की आलोचना नहीं करूंगा, अब तो रहे नहीं, वो तो गुजर गए, लेकिन काम उन्होंने भी करवाया था, ऐसी बात नहीं है। और लोग जो थे उस क्षेत्र में 10 साल से, उनका कहीं कोई वजूद नहीं। जो भी थे आप तो पता कर लीजिएगा कि और जो भी जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र में बने, उनका कोई वजूद नहीं है वहाँ, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। हम लोग करपी में चलिए तो अभी देखे वहाँ के लोगों को मांग था, तो पुल जो है गांव पड़ता है जोनहा, तो जोनहा गांव में 20 वर्षों से भी पुल के लिए बहुत दिया था कि भाई पुल जो है बना दीजिए। तो 4 करोड़ कुछ लाख का वो भी सैंक्शन करवा दिया, अभी काम नहीं लगा, टेंडर हो गया है। फिर बटन बीघा में है, वो पड़ता है बंसी में, वहाँ भी 4 करोड़ के पुल, 8 पुल हम सैंक्शन करवाए। कुदरासी में उधर पड़ता है करपी प्रखंड में, वहाँ हाई स्कूल का बिल्डिंग नहीं था, 3.5 करोड़ का जो है बिल्डिंग पास करवा के और काम उसमें चालू करवा दिया। फिर जो है अनंतपुर जो है पड़ता है, वहाँ जो है पटवन का बहुत समस्या था, बाढ़ आता था तो सब धान सैकड़ों बीघा में गल जाता। नहर उसका जो था जीर्ण अवस्था में था, उसको 16 गेट और सब बढ़िया से मरम्मती करवा के 3.5 करोड़ रुपया उसमें सैंक्शन करवा दिया। उसके बाद किंजर में पुरनिया गांव है, वहाँ भी 1.5-2 करोड़ के हाई स्कूल ही करवा दिया, काम लगा हुआ है। इस तरह से आपका नगमा है, तो नगमा पड़ता है तो वहाँ 16 गेट जो है बरसों से लोगों का मांग था, उसमें भी 1,94,00,000। इस तरह से अनेकों काम, उसका कोई मैंने 100 से ऊपर होगा। और रहा मेरा जो विधायक का जो फंड होता है, उससे हम करीब गरीब गुरुआ के जो गांव था, जो दलित हुए, क्योंकि बड़े लोग हैं वहाँ तो उनको सब सुविधा मिलता है, लेकिन जो दलित है, गरीब है, जी पिछड़ा है, तो उन गांव में भी करीब हमें लगता है कि 300-350 गांव में भी कहीं नाली है, तो कहीं PCC है, इस तरह से कहीं यात्री सेज है, कहीं सामुदायिक भवन है, कहीं छठ घाट है। इसे खूब तबियत से हमने काम करवाया। बिहार के सभी कुशवाहा बड़े नेता आज एनडीए में, तो जिस प्रकार से लोकसभा 2024 में कुशवाहा का सभी वोट, लगभग मगध के क्षेत्र का वोट आरजेडी को मिलने का काम किया था लोगों ने, क्या इस बार भी ऐसा होगा? अब तो भाई हर जाति में नेता है, अब कौन बड़ा है कौन छोटा है जनता तय करती है। कोई भी नेता होते हैं अपने आप को कहते हैं कि हम नेता हैं, वो नेता नहीं, वो ढोंगी है, कोई हो। लेकिन समाज जो बोलता है तो वही नेता होता है, असली नेता वो होता है। हम अपने बोल रहे हैं कि हम बहुत भारी नेता हैं, इसका मतलब है कि हम जीरो पर आओ, दूसरा नेता नहीं होता। अभी हम लोग गरीब गुरुआ के नेता है लालू प्रसाद जी, और युवा नेता हमारा तेजस्वी, आने वाला जो है इस राज्य का भविष्य, नौजवानों का भविष्य। जितना भी घोषणा किया तेजस्वी जी का 17 महीना की सरकार रहा, तो जो इन्होंने घोषणा किया सारा चीज जो है, शुरुआत तो किया तेजस्वी ने। नौकरी 20 साल से नीतीश जी के पास नहीं था पैसा, आज ने सोच था, समझ गए, तो ये हंसते थे, कहते थे कहाँ से लावेगा, जेल में से बाप कहाँ से पैसा लावेगा। आज जो है सरकार में जब आए तेजस्वी, आज जब वहाँ दबाव बनाए तो नौकरी जब निकलना शुरू हुआ तो उस समय अच्छा खासा बहाली हुआ जी। और उसके बाद अब तो माने मुख्यमंत्री जी फंस गए कि अगर नहीं करेंगे तो मैसेज खराब जाएगा जी। तो देखिए, लेकिन देन तो तेजस्वी का। एसआईआर के मुद्दे पे क्या कहेंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र से लगभग 15,173 लोगों का नाम काट दिया गया है। देखिए, ये सरकार का चुनाव आयोग की बहुत बड़ी साजिश है कि 15,173 लोगों का नाम कटा है। हम लोग उसको दिखवा रहे हैं कि कितना मरे हुए के लोग को काटा है, कितना बाहर में है। बहुत लोग ऐसा भी है कि 2 जगह 3 जगह नाम है, तो ऐसा लोग के तो कटना चाहिए। लेकिन इसमें धांधली भी बहुत है। जो बड़े लोग हैं, जो
सामंती वर्ग के लोग हैं, उनके घर में एक घर में 50 नाम 60 नाम रहता है। तो ये सब बहुत बड़ा इन लोगों का खेल है, बहुत बड़ा साजिश है कि गरीब गुरुआ वोट देने से वंचित हो जाए, उसका अधिकार छीन जाए, और ये बड़े लोग जो है किसी तरह से सत्ता हासिल कर लें। जी, अभी तेजस्वी यादव को कांग्रेस सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं की है अभी तक, इस पे क्या कहेंगे? बिहार का 80% नौजवान किसी भी जाति किसी भी समुदाय का हो, दिल से चाहता है कि आने वाले समय में तेजस्वी जो है बिहार की गद्दी पर बैठे। और बाकी सब जुमलेबाज लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अभी आधार जो ताकत है हम लोग का, कोई दल किसी नेता के पास नहीं। जी, एक अगला सवाल है बागी जी, तेज प्रताप यादव जो आरजेडी से निष्कासित कर दिए गए हैं, वो आरजेडी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव में? तेज प्रताप यादव कोई इशू नहीं है, समझ गए। और हम लोग बोलना भी ठीक नहीं समझते, कोई नहीं बोलता है। अरे भाई है, समाज के है, परिवार का दुलरुआ है, अपना कुछ करता है तो हम लोग चलते रहता है कि चलो भाई, कोई इशू नहीं है, पॉलिटिकल इशू नहीं है, समझ गए। अगला सवाल बागी जी है कि प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक है, वो किसका वोट काटेंगे? महागठबंधन का काटेंगे या एनडीए का काटेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी आदमी तो पढ़ा लिखा है जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, काबिल है, सक्षम व्यक्ति है, राजनीति करने का जुनून है, समझ गए। भविष्य क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं। उन पे आरोप लगता है कि भाजपा का बी टीम है, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप तो देखिए, राजनीति में तिकड़मबाजी तो होता ही है जी, और जो आप उसमें लगा हुआ है वो थोड़े कहता है कि हम बी टीम है या सी टीम है, लेकिन इतना है कि वो हमारे समाज में अपना छाप छोड़ रहे हैं, पहचान बना रहे हैं। लेकिन अभी जो है जो सपना देख रहे हैं फोटो दूर। एक पूर्व मंत्री है नागमणि, आप अच्छे से उनको जानते हैं, उनका एक दिन इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि लालू और तेजस्वी को कुशवाहा के वोट के लिए एक वोट के लिए तरफा दिया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? वो जो है आप उनके विषय में क्या बोलेंगे, किसी का औकात है सबके कि लालू के तेजस्वी का वोट कर इधर उधर कर देगा। अब बेचारे गए हैं नए नए, तक कुछ बोलना ना पड़ेगा, बोलेंगे तो वहाँ भाव मिलेगा, समझ गए। और हम लोग जो है इधर छोटी चीज है, हम लोग ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, अच्छा नहीं लगता है। अब बाकी जो आपको बैकग्राउंड देखना है तो सब अपना देख लीजिएगा, सब सोशल मीडिया पर चलते रहता है, किसका क्या है, बागी कुमार वर्मा का क्या है, हम लोग का क्या है, तो सब आपको पता चल जाएगा। इस बार कुर्था विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी की आपको टिकट देगी। सूत्रों के हवाले से ऐसे भी खबर आ रही थी कि राजद राष्ट्रीय युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय कुशवाहा की पत्नी भी कुर्था विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधानसभा चुनाव में दौड़ में। कोई भी दौड़ में हो सकता है, गठबंधन है, कहीं हो सकता है, पार्टी को तय करना है। हम लोग ऐसा नहीं है कि एकदम बेचैन हो रहे हैं कि हमको टिकट मिलना ही मिलना है, जिसको पार्टी टिकट देगा उसको जितावेगा, सीधी बात, चाहे वो अभय कुशवाहा की पत्नी हो चाहे किसी की पत्नी हो। एक अंतिम सवाल है सर आपसे कि बिहार में नीतीश सरकार दांगी कोयरी को अति पिछड़ा का दर्जा दे दिया है, लेकिन कोयरी के अन्य शाखाओं को पिछड़ा में रखा है, तो आने वाले समय में अगर इसके लिए आंदोलन होता है तो क्या आप कुशवाहा के लिए अति पिछड़ा में शामिल करने की लड़ाई लड़ेंगे? एकदम हक मिलना चाहिए। ये जो है समाज को बांटने का जो काम किए हैं, गंदा खेल है ये, समझ गए। किसी से हम लोग बैर नहीं रखते हैं, सबको मिलना चाहिए बराबरी का दर्जा जो है, और जो है सब गरीब समाज है, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। और ये दागी कुशवाहा पहले ये सब चीज तो था नहीं, अब करना ही है, जब पूरे गांव को तुम जो है आरक्षण दो, अति पिछड़ा बना दो, उसको सहूलियत दो, इसके हम पक्ष में, एक खास जमात के पक्ष में हम लोग नहीं करते। आप अभी सुन रहे थे कुर्था विधानसभा के विधायक बागी कुमार वर्मा जी को। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी पे। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।